Hello friends, welcome to the Success Center online classes. Friends, in this video I will tell you about how to learn word power means vocab. हमें vocab word power को कैसे मजबूत करना है, improve कैसे करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानेंगे word power है क्या। word power make a man सेंसिबल, ठीक है। वर्ड पावर से मैन सेंसिबल बनता है, मतलब समझदार बनता है, ठीक है। और हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। अमूमन क्या होता है, कुछ कोचिंग वाले या फिर स्कूल में सीट्स प्रोवाइड कर दी जाती है, या फिर कुछ बच्चे सीट से पढ़ते हैं, या फिर कुछ लोग बुक से पढ़ते हैं। इवन डिक्शनरी, ठीक है, या फिर बुक से पढ़ते हैं, या सीट्स, या फिर बुक से, या फिर डिक्शनरी से, और भी और स्टूडेंट तो न्यूज़पेपर से, ठीक है, न्यूज़पेपर से। ये सब इतने मतलब डिक्शनरी से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमें देखना है वर्ड को कैसे पढ़ना है, ठीक है। जैसे कोई वर्ड है तो उसका हम लोग पहले मीनिंग देखते हैं, ठीक है। मीनिंग देखते हैं तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कूल और कोल्ड। जैसे ये दो वर्ड हैं कूल और कोल्ड, इसका हम मीनिंग देखेंगे। मीनिंग क्या है, ठंडा ठंडा। तो हम लोग कैसे मीनिंग के बाद इसका सेंस कैसे पहचानेंगे, ठीक है। कुछ लोग अमूमन क्या होता है, सब बच्चे इसका मीनिंग, जो बच्चा जैसे हिंदी मीडियम वाला बच्चा केवल जैसे इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी यूज़ करके उसका मीनिंग रट लेता है, फिर बाद में एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो हमें इस वर्ड का मीनिंग ना देख के इसका सेंस भी देखना है और टोन भी देखना है। और सेंस में क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव, और टोन में प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, ठीक है। किसी भी वर्ड का हम मीनिंग देख लेंगे। जैसे ठंडा, इसका भी मतलब ठंडा होता है। अब इसका सेंस क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इस कूल का मतलब COOL, कूल, इसका सेंस देखेंगे तो ये है पॉजिटिव, और कोल्ड निगेटिव, ठीक है। और टोन का एक चीज़ ध्यान देना, अगर जिस वर्ड का सेंस पॉजिटिव है तो वो वर्ड टोन उसका वर्ड प्लीजेंट, जिस वर्ड का सेंस निगेटिव है उस वर्ड का टोन अनप्लीजेंट, ठीक है। हमको उस वर्ड का मीनिंग ना देखते हुए मीनिंग के साथ साथ सेंस भी, टोन भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल, ये तो कूल कोल्ड हो गया। और दूसरा एग्जांपल जैसे क्लेवर, ठीक है। क्लेवर एक ऐसा वर्ड है जिसका सेंस पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, और टोन भी, जब सेंस सेम है तो टोन भी प्लीजेंट अनप्लीजेंट है। तो एग्जांपल जैसे क्लेवर, जैसे मेरा पड़ोसी इतना चालाक है, मतलब पड़ोसी चालाक है, उससे हमेशा सावधान रहता हूँ। तो क्या हो गया, वो निगेटिव टोन, निगेटिव सेंस निकल रहा है। और अगर जैसे पॉजिटिव टोन में देखा जाए कि वह इतना चालाक है कि उसे कोई हरा नहीं सकता चालाकी से, ठीक है। तो उस वो टोन की सेंस क्या निकला, पॉजिटिव। तो एक ऐसा वर्ड जिसका सेंस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं, ठीक है। इसका टोन भी प्लीजेंट अनप्लीजेंट दोनों हैं। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे सीरियस। सीरियस एक ऐसा वर्ड है जिसका भी सेंस निगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, टोन भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सीरियस का वर्ड जैसे हम लोग इसका सेंस मीनिंग तो देख लेंगे तो सीरियस, ठीक है। और अगर सेंस देखेंगे, इस वर्ड का सेंस क्या है, पॉजिटिव में देखा जाए तो जैसे उसका एग्ज़ाम था, वह बहुत सीरियस है, एग्ज़ाम है उसका, तो क्या हो गया, पॉजिटिव है, ठीक है। एग्ज़ाम था, 2 दिन से लगातार पढ़ रहा है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव टोन है। तो अगर इसका निगेटिव टोन देखा जाए तो जैसे वो हॉस्पिटल में 4 दिन से एडमिट है, तो वो सीरियस है, तो क्या हो गया, निगेटिव टोन। तो ऐसे वर्ड, कुछ वर्ड, पहला तो ये हो गया इस टाइप के, दूसरा इस टाइप के हैं, और तीसरे टाइप के वर्ड, ठीक है। दूसरे टाइप का बता रहा हूँ। पहले
तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी मीनिंग देखनी है, फिर सेंस, फिर टोन। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप का, तीसरे टाइप के सेंटेंस का जैसे हो गया सेट, सॉरी दूसरा लेते हैं, जैसे चलिए यही लेते हैं, सेट, प्लंग, इमर्ज, सबमर्ज, ठीक है। और सेट मतलब डूबना, प्लंग मतलब डूबना, इमर्ज मतलब डूबना, सबमर्ज मतलब डूबना, ड्राउन, ठीक है, इसका भी मतलब होता है डूबना। अगर हम इसका इतने प्रकार के डूबने होते हैं, ठीक है, अगर मैं इसका मीनिंग रट के बैठ जाऊंगा तो फिर हो गया ये सब डूबना हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस वर्ड का सेंस और टोन को ध्यान देते हुए करना है। सेट का मतलब सनसेट, प्लंग का मतलब होता है, एक वर्ड और होता है सिंक, ठीक है। प्लंग का मतलब जैसे कोई कुत्ता डूब गया, और सिंक का मतलब जैसे कोई निर्जीव वस्तु, जैसे लकड़ी हो गया। और इमर जैसे कोई नहाने गया था, कोई गोताखोर नहाने गया था, वो डूब गया। गोताखोर तो कभी डूबता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नहाने गया तो वो डूब गया, तो वो क्या हो गया, इमर्ज्ड, सॉरी हाँ इमर्ज्ड। और सबमर्ज जैसे बाढ़ आ गई, आधे से ज़्यादा फसल बर्बाद हो गए, तो क्या होगा, सबमर्ज में। और उसके बाद सबमर्ज में जैसे बिहार में बाढ़ आया है, तो उस समय आधे से ज़्यादा फसल डूब गए, बर्बाद हो गए, तो सबमर्ज, ठीक है। ड्राउन और ये सिंक, इसलिए हमको वर्ड का मीनिंग के साथ साथ उसका सेंस भी ध्यान देना है, उसका टोन भी ध्यान देना है, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लेता हूँ, इधर ले, ravage, demolish, destroy, ठीक है, bring down, ravage का मतलब होता है बाय नेचर, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कॉज ऑफ फॉल, डिस्ट्रॉय मतलब होता है, ब्रिंग डाउन मतलब कॉज ऑफ फॉल, कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे बाढ़ आई, मकान के चारों ओर पानी भर गया, डूब गया मकान गिर गया, ठीक है। डिस्ट्रॉय बाय ह्यूमन, सॉरी डिस्ट्रॉय, देखिए ये दोनों सेम है, इसमें बस ये भी नेचर द्वारा होता है, ये भी। रेवेज मतलब जैसे आंधी आई, फसल बर्बाद हो गई थोड़ा सा, तो रेवेज हुआ। तो अगर डिस्ट्रॉय पे ध्यान दिया जाए तो जैसे 2015 में, शायद हाँ 2015 में भूकंप आया था, तो उस समय काठमांडू में भूकंप आया था, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था बाय नेचर, तो डिमोलिश बाय ह्यूमन, ठीक है। एक वर्ड और है, अगर रेवेज और बहुत अधिक मात्रा में डिस्ट्रॉय मतलब कुछ नुकसान हुआ है, तो हैवॉक होता है, ठीक है। हैवॉक का वर्ड वहाँ यूज़ किया था, जैसे हाँ नागासाकी में जैसे एटॉमिक बम गिराया गया था, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो हैवॉक हो गया, ठीक है। इसलिए हमको किसी भी वर्ड का मीनिंग के साथ उसका सेंस भी ध्यान देना है, तो उसका टोन भी ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए आज की क्लास की इतना ही, ठीक है, थैंक यू।